साइकोलॉजिकली हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि अगर हम कोई चीज बड़ा सोचते हैं ना तो एक बार के लिए हमें खुद पे यकीन नहीं होता है कि हम बड़ा सोच रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिर एक ख्याल आता है, अरे यार इतना बड़ा थोड़ी ना नसीब में है यार, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, थोड़ा सा अपने औकात में आ जाता हूँ। यार एक चीज बताओ, अगर कोई चीज इंसान ने सोच लिया तो वो क्यों सोचा? नहीं, वो सोच अगर उसने सोचा तो वो अगर औकात से बाहर का है तो तुम्हारे दिमाग में भी वो सोच नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब तुमने ही अपने आप को औकात से छोटा कर लिया है, तुमने ही अपने आप को बता दिया कि मेरी औकात उतनी बड़ी नहीं है, तो वो सोच तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए ना, तुम्हारे दिमाग में फीड नहीं होना चाहिए। भाई अगर तुम्हारे दिमाग में वो सोच आ रहा है, किसी कारणवश से आ रहा है, और वो कारण यह है कि तुम उसे पूरा कर सकते हो। सोसाइटी तो सोसाइटी है ही है, मैं जानता हूँ कि सोसाइटी का भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर तुम उस सोसाइटी में आ चुके हो, मान लो अब तुम उसमें रह रहे हो, तो इसका मतलब क्या तुम्हारा हक नहीं है तुम बड़े बनो? लोग बेकार ही बोलते हैं लक लक लक। मैं बताऊं, लक उसी का चमकता है जो अपने काम पे मेहनत करता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग कहते हैं यार 20% मेहनत और 80% लक, 20% मेहनत तो 80% लक। अरे उनकी ना मेहनत में कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ना वो लक पे विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि लक पे विश्वास करने वाला इंसान कभी मेहनत पे विश्वास नहीं करता है। यार थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। तुम बस ना इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा सीख गए हो कि हर जगह से तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, वो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, आज ये मूवी रिलीज हुई है तो आज ये करना है। बस इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, लेकिन उस चीज के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे तुम इंफॉर्मेशन ही लेते रहते हो। अगर 24 घंटे में से 2 घंटे भी तुम ना बस सोचो और बाकी के घंटे काम करने पे लगाओ ना, वही इनफ होता है। जितने महान महान लोग हैं ना, वो ध्यान रखना, वो सिर्फ सोचने में पूरी जिंदगी नहीं निकाल देते हैं, बस वो सोचना जानते हैं, डीप थिंकर होते हैं। भाई उस चीज पे एक्शन लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और जो उनको रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से वो फिर दोबारा सोचते हैं। तुमने कभी कभी ये भी नोटिस किया होगा कि तुम बहुत सारी चीजें पढ़ लिया अचानक से, बहुत सारे चीजों के बारे में जान लिया, और 2 घंटे बाद जब सोच रहे हो उस चीज के बारे में तो वो चीज याद नहीं आ रही है। एक कॉग्निटिव लोड थ्योरी है जिसमें साइंटिफिकली एक इंसान एक टाइम पे लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाता है जितना उसका ब्रेन सह सके। तुमने अपने ब्रेन को उतना ट्रेंड नहीं किया आज तक, इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कहते हैं ना, एक मूवी में 3 इडियट्स किसने देख रखा होगा पता नहीं, उसमें कहते हैं कि भैया इसका ब्रेन निकाल के बेचो तो मार्केट में बड़ा अच्छा प्राइस आएगा। क्यों? क्योंकि ये यूजलेस ब्रेन है। तो बस तुम्हारा भी यूजलेस ब्रेन है यार। जब उस ब्रेन का यूज करोगे और उस ब्रेन को अपने हिसाब से तुम कमांड करोगे, तब जाके तुम्हें अपनी असली दुनिया दिखाई देगी। और हम लोग तो देवता की तरह समझते हैं अपने आप को कि हम लोग को अब क्या चाहिए, फटाफट सब कुछ मिल जाए, कुछ भी हमें करने जो उतना मिले, और हमें शुरुआत में सब कुछ पता चल जाए कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। हमारा दिमाग इसमें काम ना करे। कोई एक ब्रेन है, मुझे नहीं दिख रहा कौन सा ब्रेन है, वो कहीं काम कर रहा है ऐसा हमें लगता है, और वो हमें अपने आप में ही जवाब दे दे। हम मान लो किसी चीज को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं, लेकिन हम 2 पेज पढ़े हैं उसके बारे में और हमें पूरा किताब का ज्ञान हो जाए, ऐसा दिमाग हमने कर लिया है। तुम अभी जैसे कर रहे हो, अभी जैसे वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद कोई मूवी देखोगे या कुछ भी देखोगे, इंटरटेनमेंट वाला चीज जैसा भी कुछ देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हें कोई बीच में जाकर टोकता है, भाई ये काम कर देगा, भाई ये काम कर दे, तुम क्या बोलते हो कि यार रुक जा, 2 घंटे रुक जा, अरे 1.5 मिनट रुक जा, खत्म होने वाली है, अरे 3 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा, 15 मिनट रुक जा। और यहीं पर पता क्या होता है, तुम्हारा आदत बनता है। वो आदत किस चीज में बन रहा है? मूवीज देखने में, रील्स देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में, गेम्स खेलने में। लेकिन वही आदत तुम अगर अच्छी चीजों में लगाओ, मतलब अपने काम में लगाओ, तो सोचो कितना अच्छा होगा। तुम अपने काम से कुछ इस तरीके से चिपक जाओगे जिस तरीके से तुम अभी फोन से चिपकते हो। रील चलाते समय तुम्हें पता नहीं चलता है 10, 15, 20 मिनट कब बीत जाता है, और तुम अपने फोन में टाइम देखते हो, अरे 5 मिनट और देख लेता हूँ, उतना टाइम रह रहा है, अरे 10 मिनट देखूंगा, और 10 मिनट ना 20-30 मिनट में बदल जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। अगर वही चीज अगर तुम अपने काम में करो तो वो तुम्हारा काम सोचो कैसा रिजल्ट देगा। रील से तुमने क्या करी, 100 प्रकार की वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, और उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेन एक्सप्लोड हो गया, फट गया, ब्लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा बेटर है। कभी तुम अपने आप को देव मानुष समझते हो, कभी अपने आप को विलन समझते हो, कभी अपने आप को खलनायक समझते हो। जैसे रील आती है वैसे ही तुम्हें कभी ऐसा दिखाया जाता है कि विलन ने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल सहा है, तब जाके इसने ऐसी जिंदगी जी, तो भाई मैं भी विलन हूँ। आज एक्टर ये सुपर स्टार है, इसने इतने स्ट्रगल किए हैं तब जाकर सुपर स्टार बना है, तो मेरी जिंदगी भी ऐसी है, तो भाई मैं हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारा रियलिटी कहाँ है? तुम अपने आप में क्या हो पता ही नहीं, तुम्हें ही नहीं पता। तुम तो भाई दूसरे को नकल कर रहे हो, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, ये मैं हूँ, लेकिन तुम्हारा रियल वर्जन क्या है?
तुम कहाँ हो, तुम तो अपने आप को ही मार डाला है तुमने। तुम बस अब वो चीज अपना रहे हो जो चीज बाहर पड़ी हुई है। साफ तरीके से बता रहा हूँ कि तुम अपने लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो या फिर तुमने उस चीज के बारे में सोच लिया है, बड़ा ड्रीम सोच लिया है, अगर तुम सोचने का सामर्थ्य रखते हो तो उसे पूरा करने का भी हिम्मत रखते हो। उस हिम्मत को तुम्हें बरकरार रखना है, उसे अपने दिल से निकालना नहीं है, ना ही दिमाग से निकालना है। क्योंकि मुझे पता है इस चीज में तुम बार बार गिरोगे, लेकिन एक टाइम तुम खुद से ही बोलोगे कि उस समय मैं गिर रहा था ना, वो इसीलिए गिर रहा था ताकि मैं इतना मजबूत हो सकूं कि आज इतनी बड़ी चीज को मैं संभाल सकूं, हैंडल कर सकूं। यार 5 किलो तो हर कोई उठा लेता है, लेकिन 60-70 किलो उठाने के लिए उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है ना भाई। तब जाके एक इंसान 100, 150, 200, हाईएस्ट 300-350 किलो तक उठा लेता है। तो कोई ऐसे थोड़ी ना यार 40 किलो उठाने वाला वजन 350 किलो ऐसे उठा लेगा भाई। इनके बीच में प्रोसेस आया ना, वो प्रोसेस धीरे 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 गया। लाइफ को समझ लो, ज्यादा अगर तेजी दिखाओगे लाइफ में तो गिरोगे, तुम्हारा ब्रेक फेल होगा और ब्रेक फेल हो जाने के बाद तुम टकराओगे ऐसी जगह जहां पर तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। तो बस वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।